सामरी। अगर आपने कभी 80s और 90s की हॉरर फिल्में देखी हैं तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा। वैसे सामरी कई हॉरर फिल्मों में से भी बहुत ज़्यादा पुराना है और इसका सबसे पहला ओरिजिन हमें क्रिश्चियंस के धर्म ग्रंथ बाइबल में मिलता है, जिसमें सामरी का मीनिंग है सामरिया क्षेत्र का निवासी या सामरी समुदाय का सदस्य। बाइबल में जीसस ने सामरियों के एग्जाम्पल से ये सिखाया कि प्रेम, दया और विश्वास जाति या धर्म से भी ऊपर है। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत यानी पैरेबल सुनाया, जिसमें एक यहूदी व्यक्ति लुटेरों के द्वारा घायल कर दिया गया था। कई यहूदी पुरोहित उसकी मदद किए बिना वहां से उसे छोड़कर चले गए, लेकिन एक सामरी ने उसकी मदद की, उसकी पट्टी की और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इससे जीसस ने सिखाया कि पड़ोसी वही है जो प्रेम और दया दिखाए, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। फिर इसके बाद हमें एक और दृष्टांत बाइबल में ही हमें देखने को मिलता है, जिसमें यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, लेकिन धन्यवाद देने केवल एक ही लौटा और वो सामरी था। ऐसे में सामरी वर्ड कोई तांत्रिक या नेगेटिव कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल और रिलीजियस कम्युनिटी थी। लेकिन अर्ली 80s और 90s में हमें ये कैरेक्टर हमेशा एक घोस्ट और मॉन्स्टर के तौर पर ही दिखाया गया है। और बॉलीवुड में सामरी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ ईयर 1984 में रामसे ब्रदर्स की कल्ट क्लासिक आइकॉनिक हॉरर फिल्म पुराना मंदिर में, जिसमें हमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द आइकॉनिक जी हॉरर शो की वो थीम ट्यून सुनाई गई। पुराना मंदिर मूवी की स्टोरी 200 साल पहले बीजापुर के राजा हरिमान सिंह और उनकी बेटी रूपाली से शुरू होती है। काली पहाड़ी पर दुष्ट तांत्रिक सामरी राजकुमारी को अगवा कर उसे मार डालता है। राजा सामरी को पकड़कर दरबार में उसके अपराध गिनाता है, जिसमें न्यूली मैरिड ब्राइड्स को अगवा कर उनसे रेप, बच्चों की हत्या और मांस भक्षण, मुर्दों की बलि जैसे उसके क्राइम्स गिनाए जाते हैं। सजा के तौर पर उसका सिर काटकर हवेली में एक ताबूत में बंद कर दिया जाता है और उसका शरीर मंदिर के पीछे दफनाया जाता है। लेकिन यहां मरने से पहले सामरी राजा को श्राप देता है। वो कहता है कि जब तक उसका सिर और धड़ अलग रहेंगे, राजा हरिमान सिंह के वंश की औरतें बच्चे को जन्म देते ही मर जाएंगी, और अगर सिर धड़ जुड़ गए तो वो लौटकर पूरे वंश को खत्म कर देगा। फिर 200 साल बाद ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी सुमन इस श्राप से अनजान रहती है। सुमन और संजय हवेली पहुंचते हैं, जहां संदूक से सामरी का सिर निकलता है। लालच में सांगा और दुर्जन सिर को धड़ से जोड़ देते हैं और सामरी जीवित होकर बदला लेना शुरू कर देता है। वो बस्ती में आतंक फैलाता है और कई मौतें होती हैं। आखिरकार संजय भगवान शिव के त्रिशूल की मदद से उसे हराकर गांव के चौराहे पर जिंदा जलाकर उसे खत्म कर देता है। उस टाइम की ऑडियंस बताती है कि सामरी का खौफ उस समय इतना ज्यादा था सिल्वर स्क्रीन पर कि सिहरन उठ जाती थी। मूवी की सक्सेस और इसके मॉन्स्टर सामरी की पॉपुलैरिटी के बाद रामसे ब्रदर्स ने इसके नेक्स्ट ईयर सामरी टाइटल से ही एक और मूवी बनाई, जिसका टाइटलर कैरेक्टर ही सामरी था, यानी कि अनिरुद्ध अग्रवाल ही थे, जिन्होंने पुराना मंदिर में भी सामरी का कैरेक्टर प्ले किया था और वही इसमें टाइटल रोल प्ले कर रहे थे। और ये सामरी 1985 में रिलीज हुई थी, जो कि इंडिया की फर्स्ट 3D हॉरर फिल्म थी। बाद में हालांकि बहुत सारी फिल्मों ने खुद को ये टैग दिया कि वो इंडिया की पहली 3D हॉरर फिल्म है, लेकिन जो लोग जानते हैं, जिन्हें इसकी पूरी जानकारी है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इंडिया की पहली हॉरर फिल्म 3D में बनी थी वो रामसे ब्रदर्स ने सामरी बनाई थी, जो ईयर 1985 में ही रिलीज हुई थी। सामरी मूवी में सामरी एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक ब्लैक मैजिशियन के तौर पर पोर्ट्रे किया गया, लेकिन वो जो ब्लैक मैजिक था वो लोगों की हेल्प के लिए किया करता था, ना कि किसी लालच के लिए। बदरू से आजाद कर। सामरी मूवी में धर्मेश सक्सेना, जिसे सामरी कहा जाता है, एक रिच मैन होता है। वो अब काफी ज्यादा एजेड हो चुका है और अब उसकी हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं रहती। इसे देखते हुए वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी भतीजी अंजू त्रिवेदी के नाम करने का डिसीजन लेता है। लेकिन यहाँ धर्मेश के सौतेले भाई तकलीफ चंद, प्लेड बाय प्रेम चोपड़ा, उनकी कुछ और ही प्लानिंग है और वो और उसके कुछ साथी मिलकर धर्मेश का मर्डर कर देते हैं और पुलिस को बताते हैं कि सामरी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। अब उनकी प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप अंजू को मारना है।
लेकिन ऐसा करने से पहले ही धर्मेश का हेल्पर और उसका ब्लैक मैजिक असिस्टेंट भीषण सामरी को जिंदा कर देता है और एक जिंदा लाश बनकर सामरी अपने मर्डर से इंतकाम लेने अंधेरों से लौट आता है और वो धीरे धीरे करके अपने सारे कातिलों को मौत के घाट उतार देता है। सामरी की पॉपुलैरिटी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद ईयर 1993 में जी टीवी पर स्टार्ट हुए दी जी हॉरर शो के ओपनिंग मोन्टाज में हमें जो वाइट फेस दिखता है ना, वो किसी और का नहीं बल्कि सामरी का ही रिफ्लेक्शन था। ये बात खुद श्याम रामसे की बेटी साशा श्याम रामसे ने मुझसे एक इंटरव्यू के दौरान शेयर की थी। मैम, जो व्हाइट फेस आता था ना जी हॉरर शो के पहले, वो बहुत सारे चिल्ड्रन का 90s में नाइटमेयर हुआ करता था। आपको कभी डर लगा उस व्हाइट फेस से? नहीं, वो तो हमारा फैमिली फेस था ना। दैट इज, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, एक्चुअली दैट इज सामरी फेस। ओके, फीचर्स ऑफ दैट गाय, दैट इज एक्चुअली सामरी। So Samri is like, yeah, he's almost like close family to us. उन्होंने इतनी फिल्में की हैं and he's done all the horror hit films. Yes. So that is actually Samri, तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। और इसके बाद जी हॉरर शो AKA अनहोनी के कुछ एपिसोड्स में हमें सामरी की अपीयरेंस दिखाई गई अलग अलग कैरेक्टर्स के फॉर्म में। और इस तरह से ईयर 1984 से लेकर आज तक सामरी हमारे जहन में मॉन्स्ट्रस और घोंसली अपीयरेंस की अपनी डेडली इमेज आज भी बरकरार रखे हुए है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता कि अब तक सिल्वर स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन में हमने जितने भी हॉरर फिल्में, हॉरर सीरियल्स या सीरीज देखी हैं, उनके घोष सामरी के मुकाबले कहीं भी टिक पाएंगे या सामरी को टक्कर दे सकते हैं। वैसे एक घोस्ट है एक्चुअली विच जो सीधे तौर पर सामरी से मुकाबला कर सकती है और उसका नाम है नकीता। अगर आप नकीता का भी ओरिजिन जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और सामरी जिन मूवीज में हमें दिखा है उन मूवीज के इन डेप्थ रिव्यू के लिए भी आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो इसे हाइप जरूर करें। थैंक यू।